ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड जो टेस्ट होता है उसके आधार पर आपके पास बात करेंगे यहाँ पर। इसका जो कोड है वो क्या है, IS 1888 1992। ठीक है, 1992 याद रहे ना रहे, आपको ये याद रखना है 1888 जो कोड है वो हमारा प्लेट लोड टेस्ट किस प्रकार से फील्ड में किन स्पेसिफिकेशंस के साथ, किस प्रोसीजर के साथ, किस मैनुअल के साथ परफॉर्म करना है, किस टेबल के साथ परफॉर्म करना है, वो ये हमारा कोड गवर्न करता है। 1888 1992 नंबर कोड है। ठीक है, अब बात हम करते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि प्लेट लोड टेस्ट से, जिस प्रकार से हमने एसपीटी टेस्ट में आपको बताया था, मैं वापस से बता देता हूँ। एसपी टेस्ट में आपको रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात हो सकती है, कोहेजन लेस का, और फाई ज्ञात होता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर इनका कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्ञात होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में मेनली पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इससे हमारे पास स्ट्रेंथ के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एसपीटी टेस्ट की कुछ रामायण थी जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्लेट लोड टेस्ट से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, आप अल्टीमेट, लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पता लगा सकते हो, और दूसरा सेटलमेंट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या ब्यूटी है, यहाँ पर क्या ब्यूटी है, सेटलमेंट ऑफ फुटिंग भी आप ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि हमने एक चीज़ बताई थी कि आरसीसी की तरह अगर बियरिंग कैपेसिटी बात करें तो दो क्राइटेरिया पर निर्भर करती है। एक कौन सा, शेयर फेलियर क्राइटेरिया होता है, एक शेयर फेलियर क्राइटेरिया होता है, और एक दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली हमारा कौन सा होता है, शेयर फेलियर के बाद सेटलमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, सेटलमेंट क्राइटेरिया होता है। इनमें से जहां पहले फेल हो जाए, सेटलमेंट क्राइटेरिया में पहले फेल हो जाए तब भी मिट्टी को फेल मानेंगे और वही बियरिंग कैपेसिटी होगी। शेयर में पहले फेल हो जाए तो भी हमारे पास ये होगा। तो जो पहले फेल होगी उस पर हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी डिफाइन होती है। जबकि एनालिटिकल मेथड जो थे वो केवल और केवल किसको गवर्न करके चलते हैं, केवल और केवल शेयर फेलियर को गवर्न करके चलते हैं, इसके अलावा कहीं और गवर्न नहीं करते। तो सेटलमेंट जो क्राइटेरिया है उसको भी ये ले रहा है, तो ये एक्यूरेसी में ज़्यादा अच्छा है। फील्ड टेस्ट है, फील्ड में ही परफॉर्म किया जाता है। किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है वो मैं एक बार देख लेते हैं, देन हम आगे की तरफ इसमें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीन पर वीडियो देखो कि प्लेट लोड टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, और फिर उससे किस तरीके से हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट ऑफ फुटिंग जो होता है वो ज्ञात करेंगे, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक बार आपके पास एक बार बियरिंग कैपेसिटी का ये वाला टेस्ट जो होगा उसको एक बार दिखा रहे हैं, देन आगे की तरफ हम बात करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपने पास जो टेस्ट है, प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट जो होगा, वर्टिकल प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, डिटर्मिनेशन। और कहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वैसा हमको कहाँ से दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर जो परफॉर्म किया जा रहा है वो प्लेट लोड टेस्ट का एक अपरेटस है। मैं हल्का सा आपको बना भी देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी, और जो जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं वो और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देन हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास किस तरीके से टेस्ट किया जाता है एक बार हल्की सी मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, देन हमारे पास आगे की बात हम करेंगे। चलिए, स्क्रीन की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्लेट लोड टेस्ट की, ये मिटा दूँ। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, बी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो प्लेट लोड टेस्ट क्या किया जाता है, जिस भी जगह पर हमको बियरिंग कैपेसिटी ज्ञात करनी है या सेटलमेंट ज्ञात करना है, वहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं, जिस डेप्थ पर, पहला पॉइंट जो आप नोट करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो, जिस डेप्थ पर फुटिंग का फाउंडेशन होता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग होती है, उसी डेप्थ पर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, पहली बात। ठीक है, तो पहली बात तो आपके पास ये होगी, तो ये होता है, तो जिस डेप्थ पर फुटिंग होती है उसी डेप्थ का गड्ढा खोदा जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पर कुछ अलग से नहीं है, मॉडल प्रोटोटाइप एनालिसिस है एक तरीके का। मॉडल प्रोटोटाइप एनालिसिस है, अगर आप ढंग से देखो तो ये जो वीडियो है आपके सामने है, ठीक है, तो ये गड्ढा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो उसी डेप्थ पर हमारे पास फुटिंग के डेप्थ पर ये किया जाता है। फुटिंग का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया जाता है जो कि माइल्ड स्टील की प्लेट ली जाती है। माइल्ड स्टील की प्लेट ली जाती है, माइल्ड स्टील की प्लेट होती है जिसकी थिकनेस होती है हमारे पास कितनी, 25 mm। ठीक है, तो 25 mm की थिकनेस होती है, 1 इंची की प्लेट होती है जो कि हमारे पास होनी चाहिए।
प्लेट होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या और पता होना चाहिए ये देख लीजिए। 25 mm की इसकी थिकनेस होती है। अब इस एक्चुअल फुटिंग का जो ये हमारे पास विड्थ ऑफ फाउंडेशन है उसका हमारे पास छोटा सा मॉडल ले लेते हैं प्लेट का, जिसको मैं लिख रहा हूँ विड्थ ऑफ प्लेट B_P। ठीक है, अब ये विड्थ ऑफ प्लेट जो होती है, तो ये जो पिट खोदा जाता है प्लेट लोड टेस्ट करने के लिए, जो गड्ढा खोदा जाता है वो 5 गुना होना चाहिए जो हमारे पास विड्थ ऑफ प्लेट होती है उसकी थिकनेस से। ठीक है, अब यहाँ पर जो विड्थ ऑफ प्लेट है ये भी मार्केट में 3 साइज में अवेलेबल है। कौन कौन से? एक तो 300 mm, एक 450 mm, एक हमारे पास 600 mm और एक हमारे पास 750 mm। जिस हिसाब से डेप्थ ऑफ फुटिंग है, वो विड्थ ऑफ फुट फाउंडेशन है, उसके हिसाब से हमारे पास ये साइज इफेक्ट कर लिए जाते हैं और उससे 5 गुना का हमारे पास खड्डा खोदा जाता है। उसके बराबर में नहीं खोदा जा रहा क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले ही है, पर प्रपोज्ड फाउंडेशन जो विड्थ है, प्रपोज्ड फाउंडेशन जो विड्थ है उसके आधार पर ये किया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर फिर क्या किया जाता है, हाइड्रोलिक जैक लगाकर ऊपर से या तो एंकर बीम लगाकर लोडिंग बीम रखी जाती है, ग्रिलेज फाउंडेशन की तरह रख लेते हैं और अच्छे से इसके ऊपर बहुत सारा लोड रख दिया जाता है। बहुत सारा लोड इसलिए रख दिया जाता है कि जिसकी वजह से होगा क्या, होगा ये कि भैया हमारे पास जितनी भी चीज़ें होंगी ऊपर से, जब यहाँ पर जब जैक चलेगा, ये हाइड्रोलिक जैक होगा, हाइड्रोलिक जैक है ये हमारे पास। तो हाइड्रोलिक जैक से जब हम ऊपर की ओर करेंगे, जब हमारे पास इसको ऊपर इस तरीके से डिस्प्लेस होगा तो मिट्टी को भी दबाएगा जिससे सेटलमेंट आएगा या फिर फेलियर आएगा। ठीक है, और ये ऊपर की ओर ना जा पाए तो ये लोडिंग बीम जो होती है इसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर की ओर बहुत सारा वेट रख दिया जाता है, अगर हमारे पास एंकर पाइल नहीं है तो। ठीक है, नहीं तो किस तरीके से किया जाता है टेस्ट, देखो ये रहा, जैसे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर क्या हुआ, बजरी के या फिर मिट्टी के बहुत सारे कट्टे रख दिए गए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कट्टे रख दिए गए हैं और इसके नीचे से हमारे पास होल बना दिया गया है और ये पिट है। अब आप अंदर चल रहे हैं हम होल के। ठीक है, एक बार मैं टेस्ट दिखा दे रहा हूँ और ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। जो डेटा है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करके वापस से लिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप टेस्ट देख लीजिए। ठीक है, तो ये पिट खोदा हुआ है और यहाँ पर इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी बीम लगाकर, ये कोई फाउंडेशन साइड चल रही है, वहाँ पर मिट्टी के लोड लेने की क्षमता डाल रहे हैं, जिस हिसाब से हम फुटिंग की बिर्थ वगैरह और चीज़ें डिफाइंड कर पाएंगे या सेटलमेंट कैलकुलेशन या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये गड्ढे के अंदर चलते हैं हम, हमारे पास क्या हो रहा है ये देखिए। अब उस गड्ढे में जो ये पिट है, इसमें पहले पीसीसी करके एक बार थोड़ा बहुत प्लेन कर दिया जाता है, उस एरिया को, और सेंटर ऑफ बीम, बिल्कुल जो लोडिंग बीम का सेंटर होता है, वहाँ प्लम बॉब की मदद से क्या कर दिया जाता है, प्लेट रख दी जाती है। अब ये देखिए स्क्वायर प्लेट है या सर्कुलर हो सकती है, डायामीटर में होगा या तो स्क्वायर होगी या सर्कुलर होगी, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें क्रॉस लगाकर जो सेंटर ऑफ बीम है, जो लोडिंग बीम का सेंटर है उसका, और प्लेट के ऊपर सेंटर जो होता है उसको मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लेवल रखना पड़ता है ग्राउंड में, जिससे कि सेंट्रिसिटी ना आए प्लेट लोड टेस्ट निकालते समय। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पर हमारे ये इसको कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोलिक जैक रख देंगे, लेवल चेक कर लिया इन्होंने, हाइड्रोलिक जैक रख लेंगे और ये हाइड्रोलिक जैक पर फिर लोड धीरे धीरे लोड बढ़ाया जाएगा। अब होगा क्या ये देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास इस हाइड्रोलिक जैक के साथ लोड बढ़ाकर हम लोड सेटलमेंट कर्व निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या ले लिया हमने, लोड ले लिया और यहाँ पर हमारे पास क्या ले लिया हमने, सेटलमेंट ले लिया। ठीक है, तो लोड सेटलमेंट कर्व निकालते हैं। जैसे जैसे हम हाइड्रोलिक जैक पर लोडिंग बढ़ा रहे हैं, मिट्टी लोड ले रही है, उसमें सेटलमेंट कम है। अगर यहाँ पर जर्नल शेयर फेलियर वाली मिट्टी होगी तो ये एकदम से इस तरीके से दर्शा देगी। ठीक है, जर्नल शेयर फेलियर अगर होगा तो, और यदि हमारे पास मिट्टी में लोकल शेयर फेलियर है, अगर लोकल शेयर फेलियर है तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आता है, लोकल शेयर फेलियर है। अब क्या होता है जर्नल शेयर फेलियर, क्या होता है लोकल शेयर फेलियर, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो लोकल शेयर फेलियर में वेल डिफाइंड फेलियर पॉइंट नहीं आता, इस तरीके से मिट्टी फेल हो जाती है। तो इसमें इनिशियल टेंजेंट और फाइनल टेंजेंट का जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही हमारे पास अल्टीमेट पॉइंट होता है। यहाँ क्लियर केट अल्टीमेट पॉइंट मिल जाता है हमारे पास जनरल शेयर फेलियर दर्शाने वाली में। और जो पंचिंग शेयर वाली मिट्टी होती है, पंचिंग शेयर फेलियर वाली जो मिट्टी होती है, उनमें लोड सेटलमेंट कर्व इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तेजी से पंच हो जाती है, इस तरीके से हमारे पास करवाता है। तो इन कर्व की मदद से, लोड सेटलमेंट कर्व की मदद से आपने
अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल ली। परंतु ये जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अभी आपने यहाँ पर देखा, ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास किसके लिए है, वो प्लेट के लिए है। जो ये हमारे पास प्लेट है, एक छोटा सा जो मॉडल होता है उसके लिए ये हमारे पास ये टेस्ट किया गया है, ठीक है। परंतु इतनी सी प्लेट पर जो बियरिंग कैपेसिटी निकाली है तो फाउंडेशन के नीचे जो होगी वो अलग होगी। तो यहाँ पर हम मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उसको प्रोटोटाइप जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उस पर उस डेटा को रिफ्लेक्ट करेंगे, इंटरपोलेट कर जिस भी प्रकार से हमारे पास सिमुलेशन करके फॉर्मूले रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेस्ट है वो हमारे पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का प्लेट लोड टेस्ट है, ठीक है। तो इस टेस्ट में तो ये पिट दिया गया है, कई बार अगर जगह नहीं मिलती है तो हम इसको कहाँ पर भी फील्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, परंतु लोड सेटलमेंट कर्व इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है इसमें, ठीक है। अब मोटा मोटा आपको क्या पता होना चाहिए वो देख लो, ठीक है। कुछ पॉइंट जो है आपको पता होने चाहिए। ये तो बेसिकली हमारा पास बेसिक तो कवर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या करना है वो देख लो यहाँ पर, देन हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो आना चाहिए। ये जो टेस्ट है वैसे तो किसी भी मिट्टी पर कर सकते हो, पर ज़्यादा सुटेबल रिजल्ट जो होते हैं वो किस पर आते हैं, कोहेजन लेस सॉइल पर आते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल कोहेजन लेस सॉइल पर ही आप इस टेस्ट को करोगे, आप इस टेस्ट को किसी भी प्रकार की मिट्टी पर कर सकते हो, पर कोहेजन लेस सॉइल के लिए बेस्ट सुटेबल है। दूसरा, मॉडल के रूप में जो प्लेट यूज़ होती है वो माइल्ड स्टील की होती है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो कितने mm की होती है, 25 mm की होती है, जिसके मार्केट में साइज 300, 450, 600, 750 mm तक अवेलेबल। ये प्लेट सर्कुलर भी हो सकती है, सर्कुलर के केस में डायामीटर होगा, और इसके स्क्वायर के केस में ये हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई अपने पास वो होगी, क्या कहते हैं, डायमेंशन होगी स्क्वायर की, ठीक है। पिट की डायमेंशन 5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए प्लेट विड्थ के कारण। एक यहाँ पर प्री लोड का कंसेप्ट और है, देखिए जब हमारे पास टेस्ट किया जाता है तो जो लोड सेटलमेंट कर्व है शुरुआत से ही, जो हमने अभी अभी बताया आपको, लोड सेटलमेंट कर्व है, अगर जनरल शेयर फेलियर इस तरीके से, तो जो रीडिंगें ले रहे हैं लोड सेटलमेंट की वो शुरुआत में नहीं लेते, कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 10-15 मिनट के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर प्री लोड अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी होगी हल्की फुल्की, जो भी पीसीसी वगैरह करी है उसमें थोड़ा बहुत सेटलमेंट होगा, तो मिट्टी में पहले प्री लोड, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है ऑब्जेक्टिव में, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्या प्री लोड जो होता है वो कितना होता है, 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप याद रख सकते हो। कन्वर्ट तो आप कर लोगे किलो न्यूटन को ग्राम में, किलोग्राम में, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो भैया प्लेट लोड टेस्ट करने से पहले ऊपर की लूज मिट्टी में ज़्यादा सेटलमेंट होगा, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा मिट्टी तो लोड ले ही नहीं रही, तो कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर प्री लोड लगा के रखते हैं, जिससे कि इनिशियल सेटलमेंट की एरर जो होंगी वो नहीं आए, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 हमारे पास क्या बढ़ाया जाएगा, धीरे 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 लोड बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और लोड बढ़ाने की दर लगभग कितनी होती है, जो हमारे पास एनालिटिकल मेथड होते हैं, उस एनालिटिकल मेथड से जो भी हमने लोड कैलकुलेशन करी है बियरिंग कैपेसिटी, उसका 1/5 करके धीरे 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 बढ़ाया जाता है। और धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो उस केसेस में हम इसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और सेटलमेंट जो होगा 0.2, बहुत स्लो चलना है, वहाँ पर हमारे पास करते हैं। और जो लोड सेटलमेंट कर्व निकाल रहे हैं, पहला 1 मिनट पर, फिर 2.25, फिर अगली रीडिंग 4.5, 4 मिनट पर, फिर 6.25, फिर 9, 16 मिनट, इस तरीके से इंटरवल पर लेके एक कर्व प्लॉट कर लेंगे, और उसकी मदद से हम वो मैंने बता दिया आपको, लोकल शेयर फेलियर है या जनरल शेयर फेलियर है तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लेट लोड परफॉर्म होता है, और यहाँ पर हम प्लेट पर बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि प्लेट लोड टेस्ट बेसिकली ज्ञात क्या करता है, 2 चीज़ ज्ञात करता है, एक हमारे पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और एक हमारे पास क्या ज्ञात करता है, सेटलमेंट कैलकुलेशन ज्ञात करता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ये ज्ञात करता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी और सेटलमेंट भी। और वो किस तरीके से ज्ञात करता है वो यहाँ पर देख लो आपके पास कैलकुलेशन। अगर हमारे पास क्या हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ मिटा रहा हूँ भैया ना, ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गए। और जो पॉइंट मैंने आपको बताए प्री लोड से लेके साइज ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट, और जो भी चीज़ें वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हल करते समय, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हल्का सा ये मिटा रहा हूँ और आगे की तरफ हम चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है अब, हाँ यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको सेटलमेंट कैलकुलेशन। सेटलमेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं,
तो ये इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप याद रखोगे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं। सेटलमेंट कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाए यदि हम फील्ड में प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करके आ गए। तो अगर हमको एक्चुअल में निकालना क्या है, प्लेट के सेटलमेंट से हमको क्या लेना देना, हमारे पास रीडिंग है सेटलमेंट ऑफ प्लेट, हमको निकालना है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। तो वापस से विड्थ ऑफ फाउंडेशन बटे में विड्थ ऑफ प्लेट, विड्थ ऑफ फाउंडेशन बटे में विड्थ ऑफ प्लेट हमारे पास इनटू में, वापस से देखो आपकी बात उल्टा, विड्थ ऑफ प्लेट बटे में विड्थ ऑफ फाउंडेशन प्लस में 0.3 प्लस में 0.3 और उसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर ये हमारे पास होगा। अब हमारे पास क्या क्या रीडिंग है, हमारे पास ये पता है, हमको ये पता है, हमको ये पता है। यहाँ पर यदि आप मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हो तो 0.3 यूज़ करना है, यदि आप mm में कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप यहाँ 300 mm यूज़ करोगे, और यदि आप सेंटीमीटर में कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप यहाँ 30 यूज़ करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में अगर आप मीटर में विड्थ ऑफ फाउंडेशन विड्थ ऑफ प्लेट रख रहे हो मीटर में, तो आप यहाँ पर 0.3 यूज़ करोगे, और mm में हमारे पास यहाँ 300 mm और सेंटीमीटर में यूज़ करोगे तो 30 यूज़ करोगे, जब जाके हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सेटलमेंट निकाल सकते हैं। परंतु ये जो सेटलमेंट कैलकुलेशन है कौन सी मिट्टियों के लिए है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो है। अगर यही हम बात करें कौन सी मिट्टियों के लिए, कोहेजिव सॉइल की अगर बात करें, कोहेजिव सॉइल की अगर मैं बात करूं तो कोहेजिव सॉइल के लिए हमको क्या करना होगा, कोहेजिव सॉइल के केस में हमको यहीं पर ही, कोहेजिव सॉइल के केस में हमारे पास जो सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन बटे में सेटलमेंट ऑफ प्लेट है वो डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ फाउंडेशन बटे में विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो क्लेई सॉइल अगर होती है तो उनमें ये कैलकुलेशन आसान होती है, तो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है या फिर इससे भी आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोहेजन लेस सॉइल का सेटलमेंट निकाल सकते हो, और यहाँ पर हम कोहेजिव सॉइल का सेटलमेंट निकाल सकते हैं, सेटलमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट चीज़ है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्वेश्चंस पर ही चलेंगे सीधा का सीधा, और वहीं से हम चीज़ देखेंगे। सेटलमेंट कैलकुलेशन तो आपको मैंने बता दी, इसके अलावा अगर आपको बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, अगर आपको क्या निकालना है यहाँ पर, बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, तो वो किस तरीके से निकालोगे वो देखो। सैंडी सॉइल के लिए आपने मान लीजिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख रहा हूँ बियरिंग कैपेसिटी किस तरीके से निकालें, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाउंडेशन के नीचे निकालनी है, जबकि हम पढ़ के क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट के नीचे। तो यहाँ पर आपको विड्थ ऑफ फाउंडेशन बटे में विड्थ ऑफ प्लेट के रेशो में मिलेगी ये। ठीक है, तो फाउंडेशन की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो कौन सी सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए। और यहीं अगर आप बात करें कोहेजिव सॉइल के लिए, क्लेई सॉइल के लिए बात करें, तो भैया कोहेजिव सॉइल के लिए जो फाउंडेशन के नीचे मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी होगी वही फाउंडेशन के नीचे प्लेट के नीचे होगी, उसी के बराबर होगी, दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगी, कोई भी गुणा वगैरह या रेशो नहीं करना है, कोई प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैंडी सॉइल में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और कोहेजिव सॉइल के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी प्लेट लोड टेस्ट से जो प्लेट के लिए हम निकाल के लाए हैं फील्ड में, वो एक्चुअल फाउंडेशन में कितनी होगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये आपका पूरा का पूरा प्लेट लोड टेस्ट था। फिर इसमें एक सेटलमेंट करेक्शन होती है, वो बात की बात है। तो ये हमारे पास प्लेट लोड टेस्ट से रिलेटेड पूरे डेटा हैं। ठीक है, एक चीज़ है जो और मेरे को आपको बतानी है, देन हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है, प्लेट लोड टेस्ट की जो लिमिटेशन क्या है वो देख लो। यहाँ पर जो लिमिटेशन है प्लेट लोड टेस्ट की, उसमें क्या होता है, जो प्लेट लोड टेस्ट होती है केवल होमोजीनियस सॉइल हो जब तो कोई दिक्कत नहीं है, होमोजीनियस सॉइल होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु यदि हमारे पास नॉन होमोजीनियस सॉइल है तो उसमें ये लागू नहीं होता। तो पहली लिमिटेशन हमारे पास इसकी जो है, पहली लिमिटेशन जो है, नॉन होमोजीनियस सॉइल में ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाता। दूसरा जो ये टेस्ट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है, ये कुछ मतलब आराम से ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट तो बहुत दिनों तक चलता है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है, तो लॉन्ग सेटलमेंट में ये काम नहीं करता। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो सैंडी सॉइल में जो अपने पास है उसमें स्केल इफेक्ट आपको लेना ही पड़ता है, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेट लोड टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको आए। देखिए फाउंडेशन प्लेट का जो विड्थ होती है उससे डबल तक उसका प्रेशर बल्ब होता है, तो प्लेट के नीचे का
जो प्रेशर बल्ब होता है वो 2 × में बिर्थ ऑफ प्लेट तक होता है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कहीं ऑब्जेक्टिव में, कहीं मैंने आज तक तो देखा नहीं है, फिर भी आप इसको लिख सकते हो हल्का सा। हाँ, परंतु ये है कि लेयर वाली मिट्टियों में, नॉन होमोजीनियस मिट्टियों में ये लागू नहीं होती। तो ये थी हमारे बियरिंग कैपेसिटी का मोटा मोटा पूरी थ्योरी। ठीक है, कुछ अगर पॉइंट छूट भी गए तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर पूरे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस बता दूंगा कि कौन कौन से इस चैप्टर से रिलेटेड है, और फिर एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी। इसके अलावा सॉइल में और भी बहुत सारे टॉपिक है जो SSC JEN वगैरह में आते हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे। पहले राजस्थान JEN के हिसाब से ये सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ तक अब क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ SPT टेस्ट के क्वेश्चन भी हम लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।